Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss a very important topic that is nomenclature of aldehydes and ketones. लेकिन स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले बता दूं कि आज के लेक्चर में जो है मैं nomenclature of aldehydes को सिर्फ आप लोगों से डिस्कस करूंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर जो है मैं आप लोगों से nomenclature of ketones को डिस्कस करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं एक कैटेगरी जो है यानी कि एल्डिहाइड्स हैं जो हमारे पास एल्डिहाइड्स उनके nomenclature को डिस्कस करने लगी हूँ। और आपको एक और बात मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स दोबारा से याद करवा दूं कि आपके पास जो एल्डिहाइड्स हैं उनकी क्या पहचान होती है कि उनके अंदर जो है ये हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन एल्डिहाइड्स की पहचान क्या होती है कि इनके अंदर जो है वो टर्मिनल पोजिशन पे जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, ये वाला जो ग्रुप है मौजूद होता है, हम इनको इसी वजह से एल्डिहाइड्स कहते हैं। और ये बात याद रखनी है कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर लाजमी है कि इसके अंदर हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पे जो है वो आर ग्रुप होगा। ठीक है, और ये आर ग्रुप जो है स्टूडेंट्स इस केस में हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन यानी कि कार्बन बेस्ड जो है वो भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी आगे जो है वो अल्काइल ग्रुप इसमें लग सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने जो है वो माइंड में बिठा के रखनी है ताकि आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आगे आसानी हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैं पहले बता दूं कि नोमेनक्लेचर जो है बेसिकली क्या है, नेमिंग द कंपाउंड, मतलब आपने कंपाउंड को क्या देना है, नाम देना है। ठीक है, नेम देना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स आप देखें कि सबसे पहले क्या होता था कि कुछ कॉमन नेम्स के बेसिस पे हम ना कंपाउंड्स को नेम दे देते थे, कॉमन नेम देते थे, यानी कि किसी सोर्स से या जहाँ से वो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ होता था तो ओरिजिन के बेसिस पे जैसे नाम दे दिया, या किसी ने डिस्कवर किया तो उस केमिस्ट या उस साइंटिस्ट के बेसिस पे के नेम के बेसिस पे हमने उनको नाम दे देते थे। ठीक है, जिनको कॉमन नेम कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको नाम दिया जाने लगा। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम्स को डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स के, उसके बाद जो है मैं इसके जो है वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ आऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आईयूपैक के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने नेम देने हैं फिर उसको भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप एल्डिहाइड्स जो है वो आप कैसे उनको नेम देते हैं। तो कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इनके कॉमन नेम्स हैं आपके एल्डिहाइड्स के, ये कैसे आपने कहाँ से लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन नेम्स हैं उनसे आपने लिए, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो कैसे, ये बात क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखें कि एंडिंग एक एसिड, देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इनकी क्या पहचान होती है कि इनके एंड में क्या आता है, एक एसिड आता है, मतलब IC यहाँ से हम ले लेते हैं, एक एसिड लिखते हैं। ठीक है, एंड इन द कॉमन नेम ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एल्डिहाइड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास अगर एल्डिहाइड होगा तो उसमें जो एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड रिप्लेस करके हम उसको क्या लिख देंगे, उसको वर्ड एल्डिहाइड से हम रिप्लेस कर देंगे, एक एसिड को हटा के हम एल्डिहाइड कर देंगे। अब ये बात कैसे, तो स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। तो देखें ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो होप्स हो कि आपको नज़र भी आ रही हैं। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ HC डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, फॉर्मिक एसिड था। क्या था स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड था। तो आप देखें कि फॉर्मिक एसिड का एक एसिड, ये यहाँ से एक एसिड को रिप्लेस कर दिया और आगे क्या लिख दिया, एल्डिहाइड। तो ये बना क्या आपके पास, फॉर्म एल्डिहाइड। एक एसिड को किससे लिखना था आपने, एल्डिहाइड से लिखना था, आगे रिप्लेस करना था। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, फॉर्म एल्डिहाइड। तो देखें कि इसमें कार्बन के ये तो एसिड है ना, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O एंड OH फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये मौजूद था, तो ये फॉर्मिक एसिड था। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका एक एसिड यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हो, सिंपल ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तब ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। तो आप देखें कि ये इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O एंड H। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है भी या नहीं। तो अब आप देखें कि एंड या टर्मिनल पोजीशन में हमेशा C डबल बॉन्ड O H ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। इसमें भी देखें C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी, ये लास्ट आपके पास एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इसके अंदर भी जो है C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप मौजूद है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके एल्डिहाइड्स हैं। तो अब आप देखें कि दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर H हो भी सकता है और जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो आप देखें कि इस केस में हाइड्रोजन जो है जस्ट मौजूद है, तो हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो बात ऊपर मैंने बताई कि एक एसिड जो है उसको रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड से, तो आप देखें कि यही एग्जाम्पल मैंने दी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड का एक एसिड रिप्लेस कर दिया आपने एल्डिहाइड से, तो क्या कहलाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा। इसी तरह ये आपका एसिटिक एसिड अगर होता है, यहाँ पर अगर OH होता तो ये एसिटिक एसिड था, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH को हम क्या कहते थे, एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये एल्डिहाइड है, एक एसिड नहीं है, उसी का एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हटा के आपने बस बाकी सारा नेम सेम रखना है। यानी कि ये एसिटिक एसिड होता तो एसिटिक एसिड का जो है, ये मैं लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड का आपने एक एसिड हटा के तो एसिड रखना है और आगे क्या लिख देना था, एल्डिहाइड लिख देना था। एक एसिड को रिप्लेस कर देना था किससे, एल्डिहाइड से। तो आप देखेंगे एसिटल्डिहाइड, ये बन गया इसका नाम एसिटल्डिहाइड। होप सो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें कि इसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड, क्योंकि तीन वर्ड के लिए हम यूज करते हैं, प्रोपा वर्ड यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। कैसे, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप। तो ये आपको पहले मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में आपने लिख देना है, तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड जो है वो कहलाएगा। और वैसे अगर हम देखें तो अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है तो उसका एक एसिड हटा के तो प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में अब आपके पास एक और एग्जांपल है, तो आप देखें इसमें कि ये एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3, 2 ये CH2 को होल ट्वाइस लिखा हुआ, मतलब 2 ये हैं, ठीक है। तो एक कार्बन, 2 ये कार्बन, तो 3 हो गए और एक चौथा ये कार्बन, तो 4 कार्बन वाला है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ब्यूटाइर लिख के और आगे एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इस तरह से नाम देना है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लूँ स्टूडेंट्स, कि आपने जो नंबर है वो आपने कहाँ से देना स्टार्ट करना है। जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो आप एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसको स्टूडेंट्स आपने नंबर 1 देना है, हमेशा यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करना है। और 1, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये कार्बन नंबर 1 ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने इसको जो है नंबर देना है। अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स में आप देखें कि ये इनको ग्रीक लेटर्स जो हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन को छोड़ के इससे नेक्स्ट जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये अल्फा कार्बन आपने इसको कहना है अल्फा। उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो आपका गामा कार्बन कहलाएगा और उससे नेक्स्ट जो है वो डेल्टा कार्बन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर जो है वो आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनमें भी हम मोस्टली जो है वो डेल्टा तक जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो अल्फा और बीटा को डिस्कस किया जाता है। बहुत रेयर केसेस में गामा और डेल्टा तक भी हम जाते हैं, गामा कार्बन तक या डेल्टा कार्बन तक। मोस्टली जो है वो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की ज़्यादातर बात हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये बात आपने याद रखनी है कि नंबर देना है तो वो हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से नंबर देना, मतलब उसको नंबर 1 देना है आपने, ठीक है। नंबर 1 देंगे, फिर ये 2, मतलब उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। आप 1 नहीं देंगे। आप ये मैं कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि एल्डिहाइड्स की बात है तो मैंने आपको बताया वो तो होता ही टर्मिनल पोजीशन पे है। कीटोन्स में भी तो ये ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो इस केस में मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको जो है वो लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो लोअर नंबर मतलब यहाँ पर इसको नंबर 1 मिलेगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से आप लोगों ने जो है वो नंबर इनको देना है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये तो आप जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कॉमन नेम्स के बारे में जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो अब स्टूडेंट्स में इसके जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है आपका एल्डिहाइड्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करूंगी और इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से कीटोन्स को डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये आपको जो कॉमन नेम्स हैं एल्डिहाइड्स के वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं आती हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो IUPAC सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये IUPAC क्या है, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक तंजीम ये है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वो हमारे पास जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम दिया जाने लगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ नेम देखें एल्डिहाइड्स का, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स। तो किससे हमने ये डिराइव किया, अल्केन्स के नेम से, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो उसकी बेसिस पे आपने इनको जो है वो नेम देना है। अब कैसे नेम देना है कि लेटर ई जो है अल्केन का जो ई है एंड पे आप देख रहे हैं, तो ये आपने अल्केन के एंड में जो ई है इसको आपने रिप्लेस कर देना है विद एल एल से कर देना है, क्योंकि एल्डिहाइड है ना स्टूडेंट्स, तो एल्डिहाइड का ये ए एल जो है वो आपने उससे इसको रिप्लेस कर देना है। ई को हटा के आपने ए एल लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, फिर अल्कानल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कन तो आपने लिखा ये एल्केन से और ई हटा के आपने ए एल लिख दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अल्कानल कहलाएगा। यानी कि जैसे ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, ठीक है, इस तरह से एथानल, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। तो आप देखें स्टूडेंट्स, एक और बात जो आप लोगों ने इस तरह से जो है नाम देते वक्त आपने याद रखनी है वो ये कि नंबरिंग जो है वो आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। तो ये बात मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इस वक्त आपने नंबर कहाँ से देना है? कार्बोनाइल कार्बन से नंबर देना है, ठीक है। और एक और पॉइंट जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, दे आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम, तो उनको आईयूपैक नेम्स नहीं दिए जाते। सिर्फ आपके जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हैं, एलिफैटिक यानी कि स्ट्रेट चेन यानी कि ओपन चेन जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, तो वो उनको आप देते हैं जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के थ्रू नेम लिखेंगे। लेकिन जो एरोमेटिक हैं यानी कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है, तो उनको आप जो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास ये एग्जांपल्स के थ्रू मैं अब आपको बताती हूँ कि आपके पास ये एक कार्बन कंपाउंड, ओनली वन कार्बन कंपाउंड है। इसमें आप देखें कि एक कार्बन जो है जस्ट मौजूद है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है जिसके अंदर एक ही कार्बन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मीथेन क्या होती है? जिसके अंदर आपके पास एक कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, मीथेन में तो CH4 होता है। तो आप देखें कि मीथेन का ई जो है वो आपने रिप्लेस कर दिया किससे? AL से। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मैथानल, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन इसमें भी मौजूद है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये आपने कहाँ से डिराइव किया? डिराइव फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जिस तरह अल्केन में एक कार्बन कंपाउंड को हम मीथेन कहते थे, तो मीथेन का ई हटा के आपने मैथानल इसको कह देना है, ठीक है। इसी तरह अगर दो कार्बन वाला होगा तो इसको क्या कहते थे? इथेन कहते थे। तो इथेन का हटा के यहाँ पर ई को रिप्लेस कर देना आपने एल से, तो ये क्या कहलाएगा? एथानल। तो आप देखें कि ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और इसके अंदर दो कार्बन जो है वो मौजूद है। कार्बन नंबर 1 इसको देंगे, कार्बन नंबर 2, फिर आगे 3, 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको लोअर नंबर आपने देना है कार्बोनाइल कार्बन को, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, फिर 2 है। तो आप देखें स्टूडेंट्स इसमें 2 है, तो दो वाले अल्केन को हम क्या कहते थे? इथेन कहते थे। तो ई रिप्लेस कर दिया अल से, तो ये एथानल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलती से OL लिख देते हैं जो कि एथानोल कहलाता है, जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने बड़ी केयरफुल रहना है। जब आपने एल्डिहाइड को देखा तो यहाँ पर AL लिखना है, OL नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन वाले को हम प्रोपा वर्ड यूज़ करते हैं, तो प्रोपेन यूज़ करते हैं। 3 जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं प्रोपेन यूज़ करते हैं। तो ई हटा के प्रोपेन का AL लिख देंगे, तो साथ में प्रोपानल होगा। नंबर कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे। नंबर 1 कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आपने देखा और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आपने देखा टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें स्टूडेंट्स कि ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो आप देखें कि इसको नंबर इसका ये लिखा गया है 2-क्लोरोब्यूटानल। अब कैसे इसको 2-क्लोरो क्यों कहा? क्योंकि आपने कहा कि जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप है इसको लोअर नंबर आए, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप आप कह सकते हैं कि इसको इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है C+O, इस कार्बन को नंबर 1 आपने दिया, तो ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 और 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप मौजूद है। तो आपको पता है कि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, उनको पहले लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं 2-क्लोरो और नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हमेशा हाइफन लगानी है। 2-क्लोरो और फिर ब्यूटानल क्यों कहा? क्योंकि पेरेंट चेन में जो है वो 4 कार्बन मौजूद हैं और इसी वजह से हमने इसको ब्यूटन यूज़ किया। और अल क्यों किया? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो 2-क्लोरोब्यूटानल जो है इसका प्रॉपर नेम कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम्स, इनको हम आईयूपैक नेम्स नहीं देते। तो इनको आईयूपैक नेम्स के अकॉर्डिंग हम नहीं लिखते, कोई इनका आईयूपैक नेम हम इनको नहीं देते। सो जस्ट ये एक और एग्जांपल थी, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ में दे दूं। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो जब स्टूडेंट्स ये आपके बेंजीन रिंग के ऊपर ये C6H5 क्या है? ये आपका फिनाइल है, ठीक है। तो आप देखें कैसे बेसिकली ये क्या है कि आपका ये बेंजीन रिंग है, ये आपका C6H5 के ऊपर ये जो अगर एक हाइड्रोजन को हटा के हम ऊपर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहे हैं C+O एंड H ग्रुप,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेंजीन से बेंज लिया, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड से लिया, तो बेंजल्डिहाइड जो है स्टूडेंट्स इसका नेम कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि और भी जितने भी इसके अलावा जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, इनको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम नहीं देंगे, ठीक है, दे आर नॉट गिवन IUPAC नेम्स। तो ये स्टूडेंट्स सारा का सारा जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर था, IUPAC नेमिंग सिस्टम था फॉर एल्डिहाइड्स। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से कॉमन नेम्स एज वेल एज IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए हैं। और स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जो है कीटोन्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी पॉइंट की अगर कोई बात समझ नहीं आई, किसी जो है एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी हैं उनमें कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आई, तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।